अयि मान्याः प्रेक्षकाः अर्थात हे मान्य दर्शक, अद्यतन्याम् अस्यां वाक्यवैविध्यसंवलितायां कक्षायां भवतः सर्वान् नमामि। अर्थात आज की इस वाक्य वैविध्य से युक्त कक्षा में आप सभी को नमन करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, यदि कहना हो पथिक वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है, तो इसके लिए कहेंगे पथिकः वृक्षस्य छायायां आरामं करोति। पथिकः वृक्षस्य छायायां आरामं करोति। फिर दूसरा वाक्य लेते हैं, यदि कहना है भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, तो कहेंगे भोजनस्य भोजन के, इसके लिए भोजनस्य अंत में अन्ते छाछ के लिए तक्रम शब्द होता है। ये हमने पीछे भी बहुत बार देखा है। भोजनस्य अन्ते तक्रम पीनी चाहिए, इसके लिए पातव्यम अथवा पेयम कुछ भी कह सकते हैं। तो पूरा वाक्य भोजनस्य अन्ते तक्रम पातव्यम अथवा तक्रम पेयम। फिर तीसरा वाक्य, यदि कहना है यह फल पका हुआ और मीठा है, तो कहेंगे एतत् फलम पक्वम मधुरम च। पका हुआ इसके लिए पक्वम शब्द और मीठा है इसके लिए मधुर शब्द। तो पूरा वाक्य बना एतत् फलम पक्वम मधुरम च अस्ति। फिर चौथा वाक्य लेते हैं, यदि कहना हो अध्यापक ने 3 छात्रों को पुरस्कार दिए, तो कहेंगे अध्यापकः त्रिभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कार दिए। पुरस्कारान, अनेक पुरस्कार होंगे, इसके लिए बहुवचन पुरस्कारान। तो इसको इस प्रकार कहेंगे अध्यापकः त्रिभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान और दिए। अयच्छत, दिए इसके लिए अयच्छत। अध्यापकः त्रिभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान अयच्छत। फिर पांचवा वाक्य, हिमालय की चोटियों पर बर्फ है, यदि ये कहना हो तो कहेंगे हिमालयस्य शिखरेषु हिमम अस्ति। बर्फ के लिए हिमम शब्द, हिमम अस्ति। हिमालयस्य शिखरेषु हिमम अस्ति। फिर छठा वाक्य, यदि कहना है उस छात्र ने इस पाठ को याद किया, तो कहेंगे सह, उसके लिए सह छात्रः सह छात्रः इस पाठ को, एतम पाठम और याद किया, इसके लिए अस्मरत अथवा स्मृतवान। तो पूरा वाक्य बना सह छात्रः एतम पाठम अस्मरत अथवा स्मृतवान। तो आज की कक्षा में हमने कुछ वाक्य सीखे हैं, तो इन वाक्यों का अभ्यास करते रहना और इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।
तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।